ने ओए शांत, अपन लोगों ने लास्ट सेशंस में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर ये पता था अपने को। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला याद है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर्क का लेंथ थीटा बाई 360 2 पाई आर। पेरीमीटर के लिए थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस 2 रेडियस हो रहे थे अपने, ये देखा था। कुछ बहुत ही बचकाने क्वेश्चन अपन लोगों ने किए थे, याद है ये चीजें आप लोगों को। आज अपन लोग और बचकाने क्वेश्चन करने वाले हैं, बट पहले एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहता हूं बस मैं। बेटा एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 मन में पढ़िए प्लीज। ये अच्छा क्वेश्चन है और हर स्कूल कईयों बार पूछती है बेटा ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। नहीं बेटा लास्ट बेंचेस प्लीज यार। देखिए आप ओए, क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट का काटा है, डिजिटल वॉच नहीं है ये, एनालॉग वॉच है, ठीक है ना। उसका हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, फेयर ना। बताओ 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो देखो अब एक मिनट का काटा है, वो ऐसे पूरा गोल घूम के आता है, सर्कल बनाता है, बट 5 मिनट में यहां से यहां तक ही करेगा। तो ये एक सेक्टर बनाएगा, इस सेक्टर का एरिया मुझे पता करना है। रेडियस तो मुझे 14 पता है, ये अगर सेंट्रल एंगल मुझे मिल जाएगा अली तो मेरा काम हो जाएगा, करेक्ट। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे वो समझो। क्या मुझे ये पता है पूरा गोल जब घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है वो, 360 डिग्री। तो 60 मिनट्स में मैं कवर पूरा कर लूंगा 360 डिग्री। बट अभी कितने मिनट गोल घुमाऊं मैं, 5 मिनट। तो 5 मिनट में मैं कुछ x डिग्री या थीटा डिग्री करने वाला हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू एक्स इज 360 इंटू 5। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 360 इंटू 5 बाय 60, ये बन जा ये 6 जा। तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री इससे आ रही है। जैसे ही सेंट्रल एंगल आ गया मेरे पास में, कनाई का ध्यान देना बेटा प्लीज, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, ये 1 जा, ये 12 जा, वो ठीक है, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 6 जा, ये 3 जा, ये 7 जा। आंसर कुछ 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नॉट रियली कंसर्न विद डेसिमल वगैरह का। समझा ये चीज क्या हुई है, फुद्दू क्वेश्चन था पक्का। एक बार के लिए क्वेश्चन को करोगे, छापना मत, 5 मिनट का चाहिए। यही अगर सेकेंड हैंड होता तो सेकेंड हैंड भी 1 मिनट मैंने 60 सेकेंड में पूरा 360 करता है। बट अगर आर हैंड होता तो आर हैंड कितनी, वाह 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 वाह, इस बार थोड़ा नॉर्मल खाती थी, बट हाँ आर हैंड को कितना टाइम लगता है पूरा चक्कर मारने के लिए, 12 आवर्स। 24 आवर्स नहीं लगता है, कई लोग ना कई बार 24 आवर्स बोल देते हैं, 12 आवर्स लगता है। करिए पढ़ते, हाँ बट रट मत, तेरा बोलना बिल्कुल सही है। मैं तेरे को ये बोल दूंगा 60 मिनट में 60 डिग्री 360 डिग्री, ऑब्वियसली फिर 1 मिनट में 6 डिग्री। हाँ बच्चे, आई थिंक 4 3। बेटा अपना ना आज का सेशन इजी होने पांडे खुद का लाया करो प्लीज। बेटा आज का सेशन इजी टाइप ही रहने वाला है। कल का सेशन डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, बट इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा वो कल का। और अभी प्लीज रैंडम ट्रैवल प्लान्स वगैरह मत बनाना, मंदिर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, गिरिपू चोपड़ा मंदिर गया हुआ है, नहीं बचोगे बेटा मंदिर में जा जाके। क्योंकि अगर मंदिर में जा जाके तुम लोग सच में पंडित बन जाते थे तो पंडित लोग बहुत अच्छे होते पढ़ाई में, दे आर वेरी गुड विथ फ्यू फील्ड, फॉर श्योर नॉट मैथमेटिक्स। तुम लोगों ने मैथ्स की ट्यूशन लगाई है तो वो पढ़ने आया करो, मंदिर में मत बैठा करो प्लीज अभी। और कोई टॉपर मुझे लगता है पंडित का बच्चा निकला है कि वहीं बैठा हुआ था मंदिर के अंदर नैतिक। जिन लोगों के पेपर करेक्शन पार्शियली हुए बचे हुए थे वो उस दिन के कोटल और ये थे ना,
तू कहाँ रहती है कोटल? आती कैसे है? तू तो पास में रहती है ना वैसे, तू कैसे आती है बेटा? खुद कोई ऑटो लगाया हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी तुम्हारे पहले मेरा 9th का चल रहा है क्लास, मुझे पता है तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। मेरी कोई तुमको चलेगा क्या 2 बार आना? हाँ चलेगा क्या? तू रहती तो गणेश पेट पे है ना चोपू, थोड़ा तो दौड़ते हुए आएगी, ऑटो के पहले तू पहुंच जाएंगी। कल मेरे पास ना 9:30 मॉर्निंग को आओ यहाँ पे, ठीक है ना? मेरा तब वो 11th 12th जो भी 12th वालों के रिविजन बैच चल रहा है, जैसा उस दिन भी तुम्हारे को उसमें ही बैठाया था, मैंने किया था ना, तो बच्चे हुए अपन कर लेंगे। तेरा कोई और पेपर सॉल्व किया है और एक और? हाँ तेरा वो भी करेक्ट करूँगा। तूने भी किया है नहीं ना? साइंस का कब करेगी बेटा तू? कल साइंस का करना है, ठीक है ना? कल साइंस का देखो बैठ के करना है, तो देखो रात भर जग के पढ़ना है, पढ़ जो भी करना है कर। चल एक काम परसों कर ले, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तेरा दूसरा पेपर भी लेके आना। और कोई बच्चा इसका पेपर करेक्शन बचा हुआ है जिसने किया है सॉरी? हर्षद मत ने यस। और कोई है जिसका पेपर करेक्शन बचा हुआ है? कौन सा वाला पेपर किया है बेटा तूने? ठीक है फाइन। PNPS छुट्टियां डिक्लेयर हुई क्या स्कूल की तुम्हारी? PNPS नहीं करिए नारायणा नहीं दिए, जैन को भी दे दिया अभी तो आज बुला के। तुमको भाई दे दिए, 9th वाले तो बोल रहे थे। अच्छा मैं पेपर शुरू है क्या? ओ अच्छा फिर ठीक है। नहीं वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। 10th को अगर पेपर शुरू थे वो शेड्यूल नहीं बिगाड़ते, अंडरस्टैंडेबल। चलो ओए बड़े आगे नाउ गाइस, बेवजह के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, अपन लोग पहले फालतू वाला क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th करेंगे। पहले आप लोग मन में 11th क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज। वैसे देखो वही एक और चीज, आप लोगों के फ्रेंड्स पेपर सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, चलो ठीक है। PN सही नारायणा वाले फुल कोर्स करना शुरू कर चुके हैं कई सारे बच्चे। वो BVM के बच्चे दूसरे एक सेट हो गए थे तो Y और Z अपना खुद का सॉल्व कर रहे हैं। सेंटर पॉइंट आप लोगों का भी नियरली उतना पूरा पोर्शन हो चुका है कि आप दूसरों के पेपर सॉल्व कर सको, यानी मिड टर्म के। आप DPS का कर सकते हो, आप PNPS का कर सकते हो। PNPS का साइंस तो नहीं बट ये कर सकते हो। प्लीज आप लोग भी फुल कोर्स पेपर सॉल्व करना शुरू, फुल कोर्स नहीं दूसरे स्कूलों के पेपर सॉल्व करना प्लीज शुरू करो बेटा। एंड दोज पेपर्स आर रियली गुड। देखो बेस्ट पेपर जो स्कूल के पेपर्स होते हैं वो ही होते हैं, मैं हर साल समझाता हूँ। हाँ ठीक है एक दो क्वेश्चन बेकार से आ जाते हैं। इस बार BVM के इसमें एक क्वेश्चन गलती से आया हुआ था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, एरिया का कंसेप्ट आ गया था, वो नहीं पूछना चाहिए था। बट बेटा प्लीज बचे हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे के बोर्ड में ऐसा नहीं रहता बट इस लेवल के रहते हैं। यही देखो आपको मैं आगे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ओसवाल या टुगेदर विथ या फिर एवरग्रीन या जो भी है, एक कोई फुल कोर्स पेपर की बुक खरीदो। इस साल की खरीदो, पिछले साल की नहीं। वो इसीलिए बोला जाएगा कि मेरी बुक के सिवाय भी अगर आपके पास में और बैंडविड्थ है तो आपने करने चाहिए पेपर सॉल्व। पर उन सब पेपर में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेकार के, कोई मतलब नहीं हो क्वेश्चन का, कभी पूछने नहीं वाले बोर्ड्स में, पर डाल दिया गया। यानी मैथ्स में एटलीस्ट आई हैव नो आइडिया, साइंस में नहीं रहता था, सोशल का मेरे को कोई आइडिया नहीं, इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं। इसलिए प्लीज गाइस आप लोग प्लीज पेपर सॉल्व करना अभी से शुरू करो, स्कूल से डाल रहा हूं मैं। देखो आप 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वाइपर है, गाड़ी का वाइपर आपने देखा है, एक पॉइंट पे हिंज रहता है और वो ऐसा गोल घूमता है, क्लीन करता है वापस से आ जाता है। तो बेसिकली अगर मान लो उसे पूरा गोल घुमाया होता तो क्या वो उसने एक सर्कल बनाया होता? अभी तो पार्शियली ही गोल घूम पा रहा है। कितना घूम पा रहा है? तो 115 डिग्री घूम पा रहा है वो। ये इतना घुमा फिर वापस से आ गया, इतना घुमा वापस से आ गया, तो क्या वो इतना एरिया, सॉरी ये इतना एरिया कवर कर रहा था? तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना रहता तो आंसर क्या होता? सेंट्रल एंगल 115 डिग्री दिया गया अपॉन 360 पाई, रेडियस कितना है? 25 है, आर का स्क्वायर, करेक्ट? एक सेकंड सॉरी, यहां तक है ठीक है। बट ऐसे कितने वाइपर लगे हुए उस गाड़ी में? 2, और वो लोग एकदम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसमें दिया है क्या? हाँ, डू नॉट ओवरलैप। तो एक ये है और एक और ये वाला है एग्जैक्ट सेम डिमेंशन का, तो दैट इनटू 2। जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। अब अनफॉर्चुनेटली डेटा इतना गंदा दिया है कि वो 7 डिनोमिनेटर में रह जाता है, और भी चीजें शायद डिनोमिनेटर में आखिरी में रह जाती है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तक के लाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? उतना सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ेंगे आंसर को। कन्नू काय झालं तो कराना, कन्नू सा पेट ठीक आहे आता? हफ्ते में 7 बार तो पेट बिगड़ता तेरा, बाथरूम में बैठी रहती।
बेटा ये देख, इसको देख एक बार, इसको, ये सेंट्रल एंगल देखो 115 डिग्री दिया हुआ है, ये रेडियस 25 दिया हुआ है, तो थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर से 1 का आ जाएगा, दैट मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा दोनों का आ जाएगा। एक कार्बन वाले बच्चों, कार्बन वाले कौन है? हाँ, तुम लोगों का इथेनोइक एसिड हो गया था ना अपना, विनेगर वगैरह, आज सोप शुरू होगा ना, आज सोप से सब कुछ खत्म हो जाएगा और अपना वैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन अपन फिर कल लेंगे वाले, ठीक है ना, कल आप लोगों का वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक्स्ट्रा क्लासेस ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी। हाँ 115, हाँ क्या हो गया बेटा शर्वी? वैसे एग्जाम में अपने दिसंबर में लाना चाहिए, अभी मेरे को कैलकुलेशन नहीं सिखाना है आपको, इसलिए मैं उस पर वरी नहीं कर रहा हूँ, तुम सही लेके आ जाओ फ्रैक्शन में। हाँ 2 डेसिमल तक इज गुड इनफ। क्या बड़ा नंबर है मुझे बता? I somehow I'm not very confident with your answer. I'm not saying यही है क्या? 126 नहीं, डिवाइड तो करना पड़ेगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ तेरे को एक बार, पता नहीं, एक बार लोगों का आ जाने दे। बेटा ये सानवी का आंसर कुछ आ रहा है, बता क्या है तेरा आंसर? 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम सही है। तेरा ऊपर क्या आ रहा है? अब देखो ओए गाइस, मैं जैसे आपको मेरा अप्रोच बता रहा हूँ इसके आगे कैलकुलेशन का, देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ, बट थोड़ा बहुत जो मुझे ओरली फायदा जो मिल रहा है वो, चलो ये भी, ये 11 था और ये 18 था, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब देखो 25 इंटू 25 मुझे ओरली 625 पता था, 23 इंटू 11 इज 253 अपॉन, अब 18 इंटू 7 करना ही पड़ेगा मेरे को, 126। अब अगेन ऊपर का मल्टीप्लाई करना है तो करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, ओ माय गॉड, अबे क्या 3 डिजिट बाय 3 डिजिट तो है यार। वन 158,125 आ रहा था क्या? हाँ। अब देखो आगे का आपको डिवाइड अभी मैं करने बोल नहीं रहा हूं, बट सानवी का ही पूछना सर इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड होता है, अबे तुमको आता है ये सब करना, ये तुम्हारे को आई थिंक 4th 5th 6th 7 जो भी था 4th 5th 6th में ये करवाए भी है। ये देखो बेटा आधा मार्क कटना तो चाहिए बेटा, ये देखो ये पक्का 1 है, मेरे को टेबल वेबल कुछ आता नहीं है इसका, बट ये तो मेरे को दिख रहा था 1 रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा, 3 करूंगा तो कुछ 360 के ऊपर चल जाएगा।
बेटा ये इन माय ओपिनियन 5 तक के जाना चाहिए, 6 तो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में छोड़ा है ना। ओए ओए ओए, अपने को एग्जाम में डेसिमल में लाना पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभी डेसिमल में छोड़ती, कभी कभी फ्रैक्शन में छोड़ती, अपने को कॉन्फिडेंस नहीं भाई। अब ये देखो, ये 4 के आसपास जाएगा कि 5 तो हो नहीं का, नहीं इससे बड़ा हो रहा था। फिर ये डेसिमल वेसिमल लेके लाया हूं मैं। अरे ओए, मैं 8 ट्राई कर रहा हूं, मे बी 9 पे जाएगा वो। हाँ, ये 9 1 1 3 4 76। अब मे बी 6 या 5 तो किया है मैंने, 6 कहीं क्या कहना है, नहीं 126 6 36 प्लस 3 12 15 प्लस 1 656, 7 तो नहीं रहेगा, तो 1254.96। मुझे लगता है मिला के 2 मिनट लगे कैलकुलेशन के लिए मुझे, मैक्स ऑन मैक्स बता रहा हूं मैं। बेटा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको कि 15 20 50 150 डेसिमल तक थोड़ी लाना है, 2 प्लेस तक के लाना था। 126 का टेबल मुझे भी नहीं आता है, बट एक अप्रोक्सीमेशन तो समझ में आता है ना कि 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो। वहां पे 8 और 9 कंफ्यूजन था, दोनों कर लिया, कोई पाप थोड़ी लग गया उसमें मेरे को। समझा ये चीज क्या हुई है। मूविंग फॉरवर्ड, एक बार के लिए मन में क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, ये भी फुद्दू सा क्वेश्चन है। बेटा बिना बात किए पढ़ेंगे प्लीज। हो गया। ट्वेल्थ अभी देखिए गाइस, ये 12th क्वेश्चन का देखिए। आपको क्या, एक लाइट हाउस है, वहां पे शिप्स को वार्न करने के लिए कुछ वो लाइट लगी हुई रहती है। ये अगर आप लोग कभी कोई भी ऐसे ने बीच सेक्शन वगैरह के पास में जाएंगे ना, तो कई जगहों पे लाइट हाउस ऐसा बना हुआ रहता है, एक बड़ा टार रहता है, उसके ऊपर ना एक रोटेटिंग लाइट लगी हुई रहती है। वैसे वो लाइट हाउस कुछ ऐसे दिखते हैं, उसके बाद एक रोटेटिंग लाइट लगी रहती है। तो ये कुछ एरिया कवर करती है सी में, ठीक है, जहाँ पे लाइट आ जाती है। तो मुझे ये एरिया ही बताना है। उसने एक समय पे इसका क्या एंगल रहेगा वो बताया भाई, कितना एंगल दिया है 80 डिग्री। आई थिंक ये डिस्टेंस 14.5 किलोमीटर कर रहा था ना, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको ये एरिया बताना है। सेंट्रल एंगल कितना हो गया है 80 डिग्री, थीटा कितना हो गया, ऐसे ही वो रेडियस कितना हो गया है 16.5। बस अब कैलकुलेशन ही है बेटा उसका, बस 80/360 पाई 3.14 बोला किसने, पाई कितना था 16.5 था ना, आर का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन बहुत ही रद्दी है इसके। अभी ये 2 था, ये 9 था, 6 7 12 कट रहा है लकीली, ये 3 था, ये 55 था, ये 3 था, ये 55 था, ठीक है ना। अब मेरे को 55 का स्क्वायर ओरली पता है कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3025। ये भी ओरली मेरे को लकी जान जाए 628 अपॉन 1 2 3 4। अब उनको मल्टीप्लाई करना इज नॉट रियली अ बिग डील, 3025 इंटू 628।
आंसर 18,997,000 अपॉन 10,000, तो बेसिक समथिंग लाइक 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो रहा है। समझा ये चीज क्या आ रहा है? सिर्फ कैलकुलेशन करवाया यार, थीटा और रेडियस वाला फॉर्मूला क्या लगाना हमको समझ में आ गया था। करिए फट से। शाहू मेरे से क्लास कर मिलोगे बेटा आप। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तू कैलकुलेशन में मेहनत बढ़ाएंगे अपना। फिर मेरे को 55 इंटू 55 तो वैसे ही आता ना ओरली करना, तो मैं तो फायदा उठा रहा हूँ उन चीज़ों का, तू अपना बर्बाद किया रही। हाँ बट फिर नीचे का 10 उड़ जाना ना तेरा, 10 उड़ के 2 बन रहा है, 4 फिर डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा देखो आखिरी में। एक है, एक नहीं है, और वो तेरे पे प्रॉब्लम है। 8 से डिवाइड करने में भी कुछ रहता नहीं है। रुचा बातें नहीं बेटा। मैंने शायद पापा को बोलना ना, मेरे को बिल चेक करके बताएगा कितना हुआ है। 80 है बेटा। होपफुली अपन लोग आज आपको जितना दिया गया है सेक्टर्स का वो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल सेगमेंट्स अपना शुरू पक्का से होगा ही। हाँ क्या खुला है? कहाँ पे खुला है? कहाँ सामने है? वहाँ पे वॉशरूम एकदम सामने है। उसके सामने तो बहुत पैसे जेरोक्स वाला है, वो 2 रुपये 2.5 रुपये मांगता मेरे को। तेरे चाचा का है क्या? तो फिर उसके पापा का दबाई क्यों खराब कर रही? अच्छा तू कहीं और से कराती क्या इंजेक्शन टोची? हाँ यानी किसी का धंधा चल रहा, भत्तड़ को चल ही नहीं रहा, कहीं से घर पे 2 पैसे जा रहे हैं। नहीं बट मेरे अच्छे के लिए क्या, वहाँ पे सस्ता मिलने वाला प्रिंट जंक्शन में? नहीं हमेशा लाती है। प्रिंट जंक्शन वाला अगर मेरे को मान लो जितना बेनिशा में दे रही हूँ सस्ते में देगा, तो बेनिशा कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, मैं 10 सेकेंड में स्विच कर लूँगा। अब बात कर। हाँ राय शांत। बढ़ सकते हैं गाइस आगे। 189.97 कुछ आ रहा है। चलिए आप ओए नाउ कमिंग टू अ डिसेंटली बेटर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार मन में क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, उसके बाजू में जो डायग्राम बनाया है उसका फायदा भी उठाइए। अब देखिए एक अम्ब्रेला थी, उसको चपेट कर दिया, रोटी ऐसा बना दिया फ्लैट, ठीक है, एक सर्कल अप्रोक्सीमेटली हो गया बोल रहा है वो।
उसके अंदर कितने 8 रिब्स थे, इक्वली स्पेस थे। आपको कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। अब देखिए अगर ये ऐसा कुछ सर्कल जैसा है, इक्वली स्पेस थे, अगर एक एंगल थीटा है तो सबकी तरफ थीटा 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 हो जाएगा। तो क्या मेरा 8 थीटा की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी यहां से। तो इंडिविजुअल थीटा 360 अपॉन 8 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। फेयर एनफ। हाँ, अब जैसे ये हो गया 45 डिग्री, उसका रेडियस भी 45 था, मेरे को एक का एरिया चाहिए रिप का, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा तो आ जाएगा 45 बाई 360 पाई 45 का स्क्वायर। ठीक है, पहले 5 से काटा 9 था, नहीं 9 था नहीं, 1 था सॉरी, और ये 8 था, 45 8 था, वैसे ही हो गया, ये 11 ये 4। अब 45 इंटू 45 मेरे को लकीली ऑलरेडी 2025 समझता है अपॉन 28, तो 2025 इंटू 11 22275 आ रहा है आंसर। 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए बातें क्या हुई है। हाँ, फट से करो इसको रैप अप। दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का, एक ये रिब है और एक ये रिब है, तो उसके बीच का एरिया। बढ़े गाइस आगे। अब गाइस नियरली ऑन अ वेरी सिमिलर पैटर्न आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले अपन इसका सेकेंड सब पार्ट कर रहे हैं। देखिए ये ब्रोच करके एक ना वो रहता है जो शायद सूट वूट पे लगाया जाता है, ठीक है, वो ब्रोच सर्कुलर है, उसका डायमीटर 35 मिलीमीटर, तो रेडियस तो चौड़ी 35/2 अपन कर सकते हैं। 10 इक्वली स्पेस्ड उसके बीच में 5 इक्वली स्पेस डायमीटर्स लगाए हैं मैंने। अगर 5 इक्वली स्पेस डायमीटर लगा शाहू 5 इक्वली स्पेस डायमीटर लगाए हैं तो एक सेक्टर का एरिया मांगा है आपने, तो बेसिकली पे 10 वो हो जाएंगे। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो थीटा इज 36 डिग्री, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा तब के लिए थीटा बाई 360 पाए आर का स्क्वायर, ये 1 जा ये 10 जा ये 1 जा ये 11 जा ये 1 जा ये 5 जा, और तो कुछ कट नहीं रहा है। 35 इंटू 55 कर रहा हूं मैं। आंसर है 1925 बाई 20 मिलीमीटर स्क्वायर, विच विल बी समथिंग लाइक 9
6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। समझा ये चीज क्या हुआ है? पहले से सेकेंड सब पार्ट करो। फर्स्ट सब पार्ट बेटर है, डिफिकल्ट नहीं है, बेटर है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 कईयों बार पूछा जाता है। अब फट से करो वाला। मैंने कुछ गलत किया कैलकुलेशन? पीछे देखे आंसर। नहीं, हाईली लाइकली मेरा गलत होगा कि मेरा कैलकुलेशन बर्बाद है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सब पार्ट सही। बेटा डेसिमल में निकालना है बट आंसर 385/4 दिया है, उसका मतलब यही हो रहा है। गाइस शांत हो गया है क्या ये? चलो आप ओए, अब इसका फर्स्ट पार्ट जो था, जो बेटर पार्ट है, ये चोपलियो वो देखो, ये ब्रोच को डेकोरेट करने के लिए उसने सिल्वर वायर यूज किया था। सिल्वर वायर उसने ब्रोच के सरकमफरेंस यानी सर्कल के सरकमफरेंस में यूज किया था और 5 डायमीटर में यूज किया था। तो बताओ कितना सिल्वर वायर यूज हुआ था? तो वो हो जाएगा सरकमफरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर या 10 टाइम्स रेडियस, वॉट एवर यू लाइक। सरकमफ्रेंस का जाएगा 2 बाय आर प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा 1 जा, 110 प्लस 175 मतलब 285 मिलीमीटर। समझा ये चीज क्या हुई है? फट से रैप अप करो इसको। वो जिनका हो जाएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 8 का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। इसका एक एक्स्ट्रा और क्वेश्चन कराऊंगा मैं एनसीईआरटी के बाहर का, वो भी सिंपल सा है, उसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। हाँ बच्चे मत करो बेटा टाइम पास। बढ़ा दूँ या बंद कर दूँ? अच्छा अच्छा बढ़ा दूंगा मैं, तुम्हारी बातें हुई तो बंद ही कर दूंगा रात अब मैं। हाँ
ए पांडे, तेरे को वापस भेजूंगा एक बार घर में, और तेरे को भी हवीर, दिव्यम का तो क्या है, भेज भी दूंगा अभी मैं, तो उसकी माँ उसको पेल देंगी। गाइस ओए, जो लोग 8 पढ़ रहे हैं सुनो, उसे सेकेंड सब पार्ट के ब्रैकेट में लिखा है यूज पाई एस 3.14। दैट डज नॉट मीन इट इज ओनली फॉर सेकेंड सब पार्ट, दैट मीन्स इट इज फॉर द होल क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी 8 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर दिया गया, एक एज नहीं क्या नाम, एक कोंटे पे वर्टेक्स पे एक घोड़े को बांधा गया है विद अ रस्सी। रस्सी कितनी बड़ी है भैया, वैसे उसका साइज ना 15 मीटर था, 5 मीटर की रस्सी से बांधा है। बताओ वो घोड़ा कितनी घास खा पाएगा। तो बेटा वो 90 डिग्री के एंगल तक कितना भी घूम पाएगा ये फील्ड के अंदर, और कितना दूर जा पाएगा, तो 5 मीटर दूर जा पाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, 90 बाई 360 पाए आर का स्क्वायर, ये 1 जा ये 4 जा, ठीक है, 314 को ये 2 जा, ये 157 जा, ठीक है। अगर आपको बहुत खुजली हो रही है 5 और 100 काटने की, मत काटना मेरे हिसाब से। अब वो 25 157 इंटू 25 3925 बाई 200 हो रहा है ये, विच विल बी समथिंग लाइक 19.625 मीटर स्क्वायर। पहला ये सब पार्ट समझा है क्या हुआ है। अब देखो ओए, अब सेकेंड सब पार्ट पे उसने क्या बोला, मान लो मेरी रस्सी 5 मीटर की नहीं मैं 10 मीटर की कर देता हूं, तब एक्स्ट्रा कितनी घास खा पाएगा। तो मे बी ये यहां तक के जा पा रहा है तो एक्स्ट्रा इतनी घास पाएगा। तो बड़ा वाला क्वाड्रेंट का एरिया माइनस छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया कर लिया होता। अब लकीली मेरे को यहां पे क्या फायदा हुआ है ना, मैंने छोटे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया था सेपरेटली। अब मैं अलग से बड़े क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और सबट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मेरे को फर्स्ट सब पार्ट पूछा ही नहीं जाता और सेकंड सब पार्ट पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से बनाता, बड़ा क्वाड्रेंट माइनस छोटा क्वाड्रेंट, जो एरिया जो भी चीज़ कॉमन निकलती थी कॉमन निकालता था और फिर सॉल्व कर लेता था। समझी गए बातें। तो अभी मैं इस चीज़ का फायदा नहीं उठा रहा हूँ कि कॉमन वॉमन निकालना, मैं सेपरेटली निकाल रहा हूँ। 90 बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, ये 1 जा ये 4 जा, 157 बाई 2 विच विल बी समथिंग लाइक 88.5 मीटर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना हो जाएगा मेरा, 88.5 माइनस 19.625। वो जितना भी आंसर आएगा वो आंसर मेरा हो जाएगा, अनलेस मैंने कैलकुलेशन गलती किया है। सिक्सटी 8.875 मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा आंसर। बेटा फट से करो, फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन तो आपका मैथ्स का आज का सेशन खत्म, सेक्टर्स वगैरह सब कुछ खत्म अपने। कल अपन सेगमेंट पे शिफ्ट कर पाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा उसके, तुम्हारा वो पार्ट भी खत्म हो जाएगा फिर कल पूरी। नहीं बेटा उससे कम अपन नया शुरू करेंगे और चीजें। हाँ बेटा सेकेंड वाले का आई डोंट थिंक सो वैसे, पर देखता हूँ। ओके ओ अच्छा सेकेंड वाले का वो सेकेंड सब पार्ट हो रहे थे, ऐसे हो जाए। बेटा 78 पॉइंट ये आ रहा है। हाँ बच्चे लोग शांत।
देखो क्वेश्चन नंबर 8, यार छोड़ो, अपन लोग ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो जब आरडी के करते रहेंगे तब मैं बता दूंगा यार। नहीं यार ले लो अभी, वो बेवजह छूट छाड़ गया ना, मेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी। चलो ओए बढ़े के आगे, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? तो करना दो, हाथ उठा के बता के खड़ी हो गई आपस से। बेटा तुम लोगों का नारायण पेपर हो, तुम पीडीएफ भेज नहीं रहे कोई पेपर के? भेजना ना बेटा एक बार के लिए। जितने उतने भेज दे बेटा प्लीज। बढ़े आगे। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, है बीवीएम वाले किन किन लोगों ने कौन स्कूल ने अटेंड किया हुआ है पहले से चैप्टर है? एक तो बीवीएम फॉर श्योर, और कौन सी स्कूल थी क्या? पीएनपीएस डीपीएस दोनों ने किया हुआ है ना? हाँ नारायण है, हाँ ओबीसी। हाँ आप लोग नहीं बोलोगे, बच्चे पे लोग एक बार ट्राई करना। क्या हो गया बेटा? ये क्वेश्चन लिखना शुरू करो पहले तो आप लोग। सबको लिखना है निकम्मे। तू अटेम्प्ट कर सकता है, तू बोल सकता है आंसर, कोशिश कर सकता है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या लिखा है मैंने। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका साइड एंड डिमेंशन है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तीनों के एजेस यानी वर्टाइसेस पे तीन घोड़े, एक एक घोड़ा लगा है जिसके ऊपर रस्सी 1 मीटर की लगी हुई है। आपको ये पता करके बताना है कि वो तीनों घोड़े मिला के कितना घास ग्रेस कर सकते हैं। समझा क्वेश्चन क्या है ये? दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी। मुझे टोटल मिला के तीनों घोड़े कितना करेंगे वो बताना है। प्लीज़ बीवीएम वाले, डीपीएस वाले, नारायणा वाले, आई डोंट रिमेंबर जैन वॉज देयर और नॉट, जो लोग थे पहले स्कूल के वो लोग नहीं करेंगे। सीपीएस श्योरली वॉज नॉट देयर, पीएनपीएस आई डोंट रिमेंबर। तो जो नहीं थे वो लोग का मैंने सीपीएस एक तो मुझे पता है, और कोई स्कूल है जिसने पहले अटेंड नहीं किया था?
अन्विता ने किया हुआ है। कोठारी कर सकता है अटेम्प्ट। हाँ तुम अपने बुक में सॉल्व करना शुरू कर लो। हाँ उसके बाद में बनवाएंगे अपन लोग केजरीवाल। फ्यूचर ब्राइट है अपना, वो बात प्रॉब्लम नहीं है। वो हबीब से बात करता हूँ मैं, हबीब से तो लूथरा से भी कनेक्ट कर सकता है। लूथरा बोल देना रेंट डबल कर दूंगा, नहीं तो केजरीवाल को रख लो, वो मान जाएगा रेंट डबल करने के लिए। नहीं ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं डिमेंशन के हिसाब से। तूने अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले अटेंड किया हुआ है। हाँ बोलो। रो पे तो 1 मीटर ईच। सेंटर से नहीं बेटा, कोंटो पे देख, मेरे को डायग्राम बना के देता हूं। कुछ रैंडम ऐसा है, दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यू ऑलरेडी नो। तेरे को ये पूरा एरिया बताना है। एनी क्लू, एनी वन? इशू क्या आ रहा है मुझे बताओ। थीटा क्या है वो नहीं पता है, फेयर एनफ। ये वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पर उससे कोई फायदा नहीं है, नहीं मैं क्लियरली बता रहा हूं। देखो अगर ये एंगल को मैं अल्फा मान लूं, ये एंगल को बीटा मान लूं, ये एंगल, ये चलो छोड़ो, इसको एंगल को ए मान लो, इस एंगल को बी मान लो, इस एंगल को सी मान लो। पहले ए वाला घोड़ा कितनी घास चर पा रहा है? a बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, करेक्ट। बी वाला घोड़ा b बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, और सी वाला घोड़ा c बाई 360 पाई आर का स्क्वायर। क्या मैं पाई बाई 360 1 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकाल सकता हूं? ब्रैकेट में जाए a प्लस बी प्लस सी। मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? अली ध्यान देना बच्चे मेरे, प्लीज ध्यान देना। 180 क्यों हो गया? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। तो पाई बाई 360 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वो तो छोड़ो, इंटू 180, ये 1 था ये 2 था, आंसर पाई बाई 2 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब वो ठीक है, पाई के 22/7 डाल के वो 11/7 मीटर स्क्वायर जो भी है, पाई के इसमें भी आंसर छोड़ दो, चल जाएगा। को समझा है क्या हुआ है? ये जैसे ही हो जाएगा ओनली मैथ्स एंड स्टार्ट लीविंग। सुनो, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? घर पहुंचते ही ज्वाइन कर लेना, तो वैसे ही ज्वाइन कर लेना। कल अपन लोग ना इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बोर न्यूमेरिकल करना है, कैलकुलेशन बेस्ड, बहुत बोर। आज थोड़े तो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले करेंगे, कल का बहुत रद्दी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन वाले रहेंगे, जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। वो कभी कभी और में आ जाते इसलिए बच जाते हैं, है सिंपल, वो कैलकुलेशन बेवजह रुलाते हैं, तो वाले कल क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी भागो। तू माँ मेरी, कार्बन याद रखना जब भी होगा। चलिए हो गया ये। क्या खरीदी बनेशा तू बस आज? खाले खाले क्या खरीदी तू? क्या है? चूड़ा? रहने यार अभी नहीं। हाँ वही यार, इसलिए हैदर सर ने मेरे को देखने से मना नहीं किया है। अच्छा, इसलिए तेरे को मोबाइल नहीं दे रहा बेटा मैं, समझा क्या तुम? हाँ
तो एक बिना मोबाइल के तरह तो दिमाग तेज हो गया ना। हाँ, फिर मोबाइल आता तेरे पास, तेरा दिमाग वहां से वही फुद्दू ऐसा हो जाता। चलिए ओए बेटा, करंट का डेफिनेशन, फॉर्मूला, आई का ऐसा यूनिट, मेजर्ड बाय, कनेक्टेड इन, इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो या नेग्लिजिबल। छोटे और यूनिट बता दो एम्पियर के, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू। चार्जेस कैसे, किसके कारण, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, वैसे ना मेरे पास एक बहुत रैंडम थॉट है, ये नियरली हर साल होता है। 80% ऑफ जनता या 70%, 60 वॉट एवर % ऑफ जनता आंसर देते रहती है कोरस में, ठीक है ना। कल से अपन ना सबके लिए नहीं, जैसे रैंडमली आई विल बी लाइक पद्मावर आज पूरा तुम बोलोगे, वैसे ना कोई भी एक रैंडम को पकड़ेंगे और गलती से किसी ने आंसर नहीं दिया पेल दूंगा मैं उसको, ठीक है ना। ठीक है भाई, पेलना मतलब प्यार से नहीं पेलूंगा मैं, चपेट चपेट बजा बजा के पेलूंगा, मजा आएगी कल, ठीक है ना। गुड। हाँ अली, हाँ अली आज ही लाल पहन के आया है, कल तो वैसे ही खून से रंगा रंग होने वाला हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल बेटा, तू भी लाल पहन के आया है ना। हाँ तू बेटा ऑनलाइन भी क्यों कर रहा, क्यों मेहनत कर रहा है इतनी, इतनी मेहनत है ना ऑनलाइन करने की, रहने देना ना। चलो अब ओए आगे, आप नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, हाँ बैठाड़ो, बहुत बढ़िया। एक ने 6 बोला, बचे हुए बह गए 6.25, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितने इलेक्ट्रॉन में एक कूलम चार्ज, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, conventional, 1 ampere of current is defined as work. Wow. When 1 coulomb of charge flows in 1 second. Next, potential difference का definition, work done in moving a unit charge from one point to another. Formula, V is equals to W by Q. V is measured by SI unit denoted by voltmeter is connected in internal resistance. देखो एम मीटर का ना रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है तो पूरा करंट उसके थ्रू फ्लो हो जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो उसमें से कुछ करंट जाता नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम डैश पोटेंशियल टू डैश पोटेंशियल, गलत, लोअर टू हायर। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, चलो ठीक है। SI unit of potential difference is defined as when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. कोठारी ने 3 बार बस मुंह खोला, उसमें 1 बोला, 1 1 और 1। बजाओ कोठारी को कुछ नहीं आता है, वो तीनों जो 1 को अगर मैं ऐड भी करूंगा जितने मार्क्स हो रहे हैं उतने भी नहीं आ रहे अपने को बेटा अभी केस में। क्या बोला, बोले को बात। ओ अच्छा 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 बेटा, कल पढ़ के आना, मैं पेल दूंगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा शास्त्री, ठीक है ना। मैं बिल्कुल, और मैं पकड़ के उसको पकड़ूंगा जिसको पेल सकूँ, ठीक है ना लक्ष्य। पेल सकूंगा मतलब ऐसा नहीं है जिसको मैं मार सकूँ, मैं उसको पकड़ के बोलूंगा जिसका मेरे को पता है आंसर नहीं आता होगा, ठीक है ना वंशिका भैया। और किसी लड़की को लगता है उसको बजा नहीं सकता हूँ मैं, मनानी, देखो पक्का भरोसा है, मौका मेरा चपेट बजा देंगे सर, तो मनानी मेरी बहन लगती है इसके लिए बजा सकते, ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर वाले किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि मेरी बेटी को कैसे मारा, ले जाओ अपने घर, सिंपल आंसर। पद्मावार याद करके आना बेटा, ठीक है ना, वो रहा, अच्छी बात है बेटा। हाँ चलो आगे, नहीं बेटा, पता चलने दे लोगों को कि पेलने वाले सर्कल, हाँ ना, डरता ही क्या तू किसी से, जान दे साले को यूट्यूब पे। चलो ओए शांत। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजरली होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट
रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा जिनको याद नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग कॉपी खोल के से, बुक खोल के से, बट बोलो मुझे ओ एक जिनको बुक को खोलना है खोलो यार फटाफट। हाँ कोठारी खोल ले बेटा आलसी। बेटा ओम्स लॉ स्टेट करिए। provided that the temperature remains constant. Mathematically, V is proportional to I, hence V is equals to IR. रेजिस्टेंस और करंट जो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत हाई एंड कंडक्टर्स का बहुत लो। यहां तक ठीक था अपना। इसका जो ग्राफ बना था इट वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम क्या था? रियोस्टैट। वो क्या होता है? डिवाइस दैट कैन रेगुलेट करंट विदाउट ऑल्टरिंग पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। एग्जांपल रेगुलेटर ऑफ ये। वो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था उसमें किसका रेजिस्टेंस हायर रहता था? जो V के पास वाली लाइन थी वो वाला। फिर अपन लोगों ने कल R is rho L by A, कल लास्ट सेशन में R is rho L by A वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। रो का नाम क्या था इसके अंदर? रेजिस्टिविटी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। उसका मतलब क्या हो रहा था? वो चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है शेप साइज पे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। मटेरियल चेंज हो तो अलग अलग रहेगी। मैंने एग्जांपल आप लोगों को क्या दिया था, याद है क्या आप लोगों को? काय का दिया था मैंने? मुझे याद नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यार। ना 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 ना, तुमको बाय डेंसिटी बताया था क्या मैंने? हाँ, पानी के डेंसिटी से एग्जांपल दिया था मैंने। पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगी। आप ग्लास में 1 लीटर पानी लोगे, बॉटल में 1 लीटर पानी लोगे या चम्मच में 10 ml लोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इतनी प्यारी नजरों से इधर किसको देख रहा था? हाँ बेटा लड़कियां संभल के रहो। अली किसी को बहुत प्यारी नजरों से देख रहा था, तो यहां से लार भी टपक रहा था, बट तो इन्हें कंट्रोल कर लिया। ध्यान दे, जिस लार टपक रही उसकी डेंसिटी भी बता दे। ध्यान दे मेरे भाई, आपका कितना क्वांटिटी है उससे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही थी, बट कितना क्वांटिटी उससे मास चेंज हो जा रहा था। तो सेम वायर कितना लंबा, कितना मोटा, कितना पतला, किस शेप में, उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, बट रेजिस्टेंस उसे चेंज हो जा रहा था। रेजिस्टिविटी हायर रहेगी। रेजिस्टिविटी का वो ऐसा यूनिट ओम मीटर था। रेजिस्टिविटी कोई मटेरियल की हायर रहती है तो वो बेसिकली एक इंसुलेटर जैसा वर्क करता है, कम रहती है तो वो एक कंडक्टर जैसा वर्क कर जाता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इसके दोनों के डिफरेंसेस देखे थे अपन लोगों ने। पहले देखो, अगर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही आता है तो मैं डेफिनेशन से बचने के लिए ना मैं ऐसा यूनिट वगैरह स्टेट करता हूं। पहले तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, इसका ओम मीटर। रेजिस्टेंस कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग द शेप एंड साइज, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा 3 पॉइंट का। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन याद रखो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। यहां तक के सब कुछ ठीक है, पक्का? अब देखो R इज रो L बाय A के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेंथ दे दिया, रेजिस्टिविटी दे दिया, एरिया दे दिया वगैरह, वो अपन कल करेंगे, जो बहुत निहायती बकवास क्वेश्चन है। सर दर्द है वो क्वेश्चन, उसको अगर आप लोग नीटली सॉल्व नहीं करोगे तो लाइफ में आंसर नहीं आएगा। बट वो कल देखेंगे। आज अपन लोग थोड़े सिंपलर क्वेश्चन इन माय ओपिनियन जो रहते हैं वो देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कैसे रहते हैं ये हमने 9th में भी ना ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था, वैसे के आसपास के। मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, उसका लेंथ कुछ था, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ था, तो उस कारण से रेजिस्टेंस मान के चलो अभी के लिए 10 ओम है, ऐसे में रैंडमली ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने मान लो लेंथ को ट्रिपल कर दिया और एरिया को डबल कर दिया, तो अब बताओ कितना नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, देखो मैं ओरिजिनली आप लोगों को क्या बोला है,
लेंथ जो मेरा है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कुछ A है, मान के चल रहे हैं, तो उसका आंसर रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम है। बेटा मैं लेंथ को कुछ भी करूं, बढ़ाऊं घटाऊं, कुछ भी करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी करूं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है। इसे रेजिस्टिविटी क्या है मेंशन किया भी नहीं है मैंने अभी, ठीक है ना। अब मैंने बोला कुछ भी रैंडम लेते, लेंथ को क्या करूं, ये बोल रही है न्यू वाली की जो लेंथ है, न्यू लेंथ 3 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ है, एरिया को क्या करूं 5 टाइम्स, न्यू एरिया मेरी 5 टाइम्स एरिया है ओरिजिनल की, तो बताओ मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया। सर देखो पहले तो ओरिजिनल वाला जो केस था, आर ओरिजिनल इज रो एल बाय ए, जिसकी वैल्यू 10 ओम के बराबर थी, रो एल बाय ए की जगह 10 लिख सकता हूं अब मैं। अब ये जो R1 है, यानी रेड में जो लिख रहा हूं मैं, न्यू केस जो है मेरा, वो रो तो रो है, नया लेंथ कितना है 3L है, नया एरिया कितना है वो 3/5 को बाहर निकाला मैंने, रो एल बाय ए, क्या रो एल बाय ए की वैल्यू 10 दी गई थी मेरे को, तो क्या उसकी जगह पे 3/5 इंटू 10, ये 6 ओम्स आ रहा है, समझा ये। देखो अभी तो उसने क्यूटी सा किया था, अपन गंदगी शुरू करते हैं अब। न्यू लेंथ 2/3 ले लू, न्यू एरिया कितना लू 4/5 ले लू, 5/7 ले लू। अब देखो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, रो तो रो रहेगा ही, नया लेंथ अपॉन नया एरिया, बेटा सैंडविच रूल लगाऊंगा बेटा अब मैं, सॉरी 2/3 सॉरी, सैंडविच रूल लगाऊंगा तो 7 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे, तो रो इंटू 12 इंटू 7 द होल अपॉन 3 इंटू 5A, तो हो जाएगा 14 रो L बाई 15A विच विल बी 14/15 टाइम्स 10, वो ठीक है काट पीट के जो भी 28/3 ओम्स आ रहा है मेरा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो गाइस एक बार ना मैं आपको नोट से कुछ दिखा रहा हूं क्वेश्चंस, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू सॉल्व देम एज ऑफ फॉर नाउ। बेटा प्लीज बातें मत करो, यस हाँ, पहले से 4 केसेस को आप लोग गो थ्रू करो प्लीज। यहां पे एक्चुअली मैंने ओरिजिनल रेजिस्टेंस को आर ही रहने दिया है, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10 ओम्स दिया था, यहां पे मैंने उसे आर ही रहने दिया है। एक बार प्लीज को गो थ्रू करो। जरूरी नहीं है बेटा, रेशियो पूछ लेता है कभी वो, तो आपको आर ओरिजिनल अपॉन आर न्यू वैसा करना पड़ जाएगा जो भी। प्लीज गाइस बिना बातें किए पढ़ेंगे प्लीज। क्या हाँ हाँ बेटा नोट्स ही खोला है बेटा मैंने, सिर्फ पहले 4 केसेस करना है बेटा आप लोगों को। ये कुछ रटने नहीं है, और ये मैंने बहुत ही नॉर्मल क्यूट नंबर ही दिए, एग्जाम में भी थोड़े से क्यूट नंबर ही पूछते हैं, वो तो सिर्फ आपको ये बताने कि कितना भी अचीव गरीब बेताड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो सैंडविच शूट लगा के अपना सब आंसर आ जाएगा। जो मेजरली एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो इसके बाद के 2 केसेस जो कि अगेन बहुत सिंपल है। रो की फिक्स्ड वैल्यू, कॉपर के रो की फिक्स्ड वैल्यू तेरे बुक में दी भी है, एल्यूमिनियम के रो की वैल्यू फिक्स्ड है, सिल्वर के रो की है, सबकी अपनी अपनी। जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ है, बच्चों इसकी मेरे को याद नहीं है बट सबकी अपनी फिक्स्ड होती है, वैसा है अपने को याद एक की भी नहीं रखनी है। नहीं तू याद करना, कल याद से याद करके आना, कल तक वो पूछूंगा तो तेरे को पे लूंगा मैं। हाँ तेरे स्कूल की पीरियोडिक टेस्ट में पूछने वाले, मेरी बात हुई मैडम से तेरे, पक्का पूछने वाले, याद करके आना पक्का से कल। गाइस एनी क्वेरीज अभी तक के जो भी यहाँ पे हुआ है उसमें, यस
वाह, मैं क्या पढ़े तुमने रो की लाइन में? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ। तो उसे बेटा मैं कल से समझा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी जो है वो डेंसिटी टाइप ऑफ फिक्स रहेगी, तो कितना भी बड़ा छोटा ले ले, बट रेजिस्टेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो कम लिया तो कम, ज़्यादा लिया तो ज़्यादा टाइप वैसा वाला है, मास जैसा है। वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड है 1000 kg/m3, कितना भी तू ले, वैसे रेजिस्टिविटी भी फिक्स्ड है उसकी। बट वाटर का मास ग्लास में लेगा तो भर के तो अलग आएगा, चम्मच में लेगा भर के तो अलग अलग आएगा ना, वैसे उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग आ जाएगा। वाटर तो नहीं आता कॉपर का, कम लिया ज़्यादा लिया क्या शेप में लिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वैसा है। नाउ गाइस ये देखिए अभी ये दो केसेस, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, मान लो एक वायर था, ये वायर को मैंने काट के बीच में से एक के ऊपर एक रख दिया, तो इस कारण से जो ओरिजिनल लेंथ था उससे नया लेंथ आधा हो जाएगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनली था उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। तो बेसिकली ऑफ सेइंग कि नए वाले का लेंथ आधा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, उसने ये बोल दिया है। अब उसका एक बार सोल्यूशन आगे का देख लो, कैलकुलेशन वगैरह समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, नहीं उठा रही, याद करके आना सब कुछ, नहीं तो मैं सच में पेलने वाला हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो बताओ मैं सब ठीक कर दूंगा। समझा है वो? सेंटर पॉइंट इसमें एक बार बहुत स्मार्टली क्या हुआ था, एक कोई वायर है, इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम। मतलब पहले तो एक के ऊपर डाला ही, फिर वापस से एक और बार वैसा कर लिया, तो लेंथ 1/4 कर दिया गया था, एरिया 4 टाइम्स हो गया था। समझा ये चीज क्या हो रहा है? नेक्स्ट, वायर इज स्ट्रेच्ड डबल या ड्रॉन डबल, मतलब जो अपना स्प्रिंग जैसा है मान लो, उसको मैंने और खींचा तो लेंथ बढ़ना शुरू हो गई उसकी। बट बेटा अगर मैं खींचूंगा जम के तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया रहेगा वो घटना शुरू हो जाएगा। देखो अगर मैं स्ट्रेच किया डबल पे, लेंथ तो डबल हो जाएगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगी। आपको प्रूफ करने के लिए आता है, बट इसमें ना वॉल्यूम कंजर्व होता है पहले और बाद में, इसीलिए ऐसा होता है। समझिए ये बात? तो आगे क्या कर सकते हैं, पहले स्ट्रेच ट्रिपल बोलूंगा तो लेंथ ट्रिपल हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा। फेयर इनफ। अब देखो ये तो भी डिसेंटली वेल रहते हैं, कभी कभी ना बेवजह वो लोग रेडियस का पूछते हैं। मैंने रेडियस या डायमीटर का एक्सप्लेनेशन पूरा यहां लिखा है, मेरा सजेशन है इस एक्सप्लेनेशन की जगह पे जो कैलकुलेशन है सिंपलर आप लोग रट लो। मैं समझा दूं क्या रटना है। देखो पहले मैं आपको लॉजिक भी समझा रहा हूं। आर का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाय ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे सर्कुलर रहते हैं मेजरली वायर्स, तो आर इज रो एल बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस या फिर स्क्वायर ऑफ डायमीटर भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर रेडियस मैंने ट्रिपल कर दिया है तो रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर को पलटा दो। अगर रेडियस मैंने 5 टाइम्स कर दिया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया है 25, पलटाया क्या हो जाएगा 1/25, तो नया रेजिस्टेंस 1/25 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेडियस को मैंने 1/4 कर दिया होता, 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया है 1/16, और उसको पलटाया तो 16/1 टाइम्स, तो नया रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो गया था। अगर मैंने रेडियस को 2/3 कर दिया है, स्क्वायर क्या हो रहा है 2/3 का 4/9, पलटाया तो क्या हो जाएगा 9/4। यही मैं डायमीटर को 5 टाइम्स कर दूंगा ना तो भी 1/25 ही आएगा। जो डायमीटर को कर रहे हो वही रेडियस को कर रहे हो, या जो रेडियस को कर रहे हो वही डायमीटर कर रहे हो। एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रहता है वो। समझा ये चीजें क्या हुई है? क्या क्या नहीं,
d/2 का होल स्क्वायर तो d²/4 रहता है, वो 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सोचना, अगर मान ले मेरे एक का डायमीटर है 20, उसको हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 10। डायमीटर का 20 था तो रेडियस तो 10 था, उसको हाफ, उसको भी हाफ ही होगा डायमीटर हाफ से, ये 5। ये भी 1/2 ही हुआ, ये भी 1/2 ही हुआ, तो वो कंफ्यूज मत होना। जो चेंज टू रेडियस में करता है वही चेंज है डायमीटर में। अगर रेडियस को ट्रिपल किया तो डायमीटर भी ट्रिपल, ये वाइस वर्सा। हाँ बेटा बोलो, यही था। हाँ, यहां तक के समझा है। एक बारी के लिए ये केसेस रटने नहीं बोल रहा हूं, ये देखो रेडियस को डबल किया, समझो ही नहीं फटते, रेडियस डबल किया, 2 का स्क्वायर 4, रेसिप्रोकल 1/4, देखो नया रेजिस्टेंस 1/4 ऑफ ओरिजिनल आ गया। रेडियस को हाफ किया, हाफ का स्क्वायर 1/4, रेसिप्रोकल किया 4, नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ओरिजिनल आ गया। देखो ये समझाना मेरे लिए इजी था। क्या हो जाता है ना, ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन, किसी को मैथमेटिकली समझना है उसके लिए लिखा हुआ है, इसलिए हर साल मैं ये खुला तो रखता हूँ बच्चों को बताने के लिए, ये कैलकुलेशन समझ में स्ट्रेस आएगा, इसलिए मत समझो, डायरेक्टली जो सिखाया है वो करो। फेयर इनफ। यहाँ तक के कल अपन लोग RS रो L/A के ऊपर के जो कैलकुलेशन किया वो करेंगे, और ये एक फालतू का जो पॉइंट जो लिखा हुआ है बाद में देखेंगे अपन लोग। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर देना। कार्बन वाले बैठेंगे।